Hello बच्चों, let's see the question. The question says the electron gain enthalpy in kilojoule mole inverse of halogens are as given below. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन का यूनिट किलोजूल पर मोल के हिसाब से हमें यहाँ पर दिए गए हैं. फ्लोरीन का वैल्यू दिया गया है -332, क्लोरीन इज हैविंग -349, ब्रोमीन का -324 और आयोडीन का -295. पूछा गया है the less negative value of fluorine as compared to that chlorine is due to. फ्लोरीन और क्लोरीन में का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम कंपेयर करते हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू इज लेस नेगेटिव वैल्यू एज कंपेयर टू क्लोरीन और उसका रीजन यहाँ पर हमें पूछा गया है. की कंसेप्ट हमारा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? अमाउंट और द चेंज इन एनर्जी. दिस इज चेंज इन एनर्जी जब हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन. बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन to an isolated gaseous atom. To an isolated gaseous atom. एक gaseous atom इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाता है? It converted to anion. और द चेंज इन एनर्जी को, उस चेंज इन एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर हम उसका ट्रेंड देखेंगे इन पीरियड एंड इन द ग्रुप, along a period में क्या होता है? एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के वजह से सेम सेल में द साइज डिक्रीजेस और ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस और उस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाता है. तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप क्या होता है? गोइंग डाउन द ग्रुप में क्या होता है? एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल. तो साइज ग्रेजुअली एलिमेंट का इंक्रीज होते जाता है. साइज इंक्रीजेस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. तो इसमें क्या होता है? डाउन द ग्रुप वो अट्रैक्शन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रहता है. दैट इज व्हाई जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेजुअली डिक्रीजेस. हेंस हम देखेंगे अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस. तो पीरियोडिक टेबल में अलोंग अ पीरियड जो लास्ट में रहते हैं एलिमेंट, दीज आर हैलोजेंस. इन द केस ऑफ हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईएस्ट. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम. और डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है. और हैलोजन के केसेस में क्या होता है? द एलिमेंट आर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो कि हमने डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन किए हैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है. तो दिस इज द डिक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बट हम क्या देखेंगे? इन द केस ऑफ तो फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए और लोएस्ट होना चाहिए आयोडीन का. बट हम क्या देखेंगे? फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होगा देन क्लोरीन. और उसका रीजन हम देखते हैं क्यों. फ्लोरीन में क्या होता है? जो आउटरमोस्ट सेल होगा जिसमें ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, दैट सेल इज 2p1. 2p सबशेल में हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा. इन द केस ऑफ
क्लोरीन, क्लोरीन में ऐड होगा 3p सबशेल में, 3p सबशेल में क्लोरीन। अगर कंपेयर करते हैं 2p और 3p में, द साइज ऑफ 2p इज स्मॉल। अगर स्मॉल साइज सबसेल प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ फ्लोरीन, उसमें क्या होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, द रिपल्शन विल बी हायर, रिपल्शन is maximum. But in the case of 3p orbital or 3p subshell, जो size होगा that is more size और higher size, तो जो repulsion होगा that will be weak. Electron repulsion is minimum or weaker. Due to repulsion of electron maximum in the case of fluorine, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैक्सिमम होता है, इसी की वजह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लोअर, और हम बोल सकते हैं लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन फ्लोरीन। क्या हम देख रहे हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मैक्सिमम और फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मिनिमम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, द लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ द फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द कॉम्पैक्ट 2p सबसेल ऑफ फ्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट। और वीक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन बिगर 3p सबसेल, 3p सबसेल 3p ऑर्बिटल बिगर साइज होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वीक हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट, 1 and 2 are correct. I hope you have understood it well. All the best.